आदाब नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे। नवजायद बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल वालिदैन पर शक की सुई चल रही है और वालिदैन को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ साथ बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे। एसपी वैद का भी बयान आया है जम्मू में मिलिटेंसी को लेकर, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे आज उमर अब्दुल्ला के बयान। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार मिलिटेंसी को बरतरी साबित करना चाहती है, मिलिटेंसी की बरतरी साबित करना चाहती है सरकार। उन्होंने कहा क्या हालात 90 की दहाई से ज़्यादा ख़राब है? अगर हालात ख़राब है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए सरकार को। पर सरकार दावे कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो चुके हैं, हालात ठीक हो चुके हैं और 370 की एब्रीगेशन के बाद यहाँ के हालात में तब्दीली आई है। अगर हालात बेहतर हैं, अगर हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन अपने ही वक्त पर होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पाक-बाद ताल्लुकात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। वो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए और दोस्ताना रिश्ते को बनाने के लिए इक़दामात उठाए। हम भी इक़दामात उठाए पर उनको भी लाजमी बनता है वो भी इक़दामात उठाए। इन ख़यालात का इजहार आज उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर किया। आज बेगम अकबर जहां की 24वीं बरसी के मौके पर नसीम बाग के अंदर तकरीब मुनक़द की गई थी, जहां पर फ़ारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की और मरहुमा की कब्र पर फातह खानी की गई है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ भी बात की। क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए ना, नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। चलिए, उमर अब्दुल्ला ने हालात के हवाले से बात की। इधर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के साबिक सदर नज़ीर अहमद रोंगा को गुज़श्ता शब उनकी रिहाइशगाह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी उनके फर्जंद ने दी है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने साबिक बार एसोसिएशन के सदर की गिरफ्तारी के हवाले से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हुए कहा कि उन्होंने मजम्मत की है साबिक सदर बार एसोसिएशन की गिरफ्तारी को लेकर और कहा कि जहां एक तरफ सरकार मिलिटेंसी को ख़त्म करने में नाकाम रही है, वहीं आम कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है और जिसका ताज़ा शिकार नज़ीर रोंगा बने हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं कल पुंछ में पेश आए वाक़े को लेकर। पुंछ के ज़िला मेंढर में कल नवजायद बच्चों की गला कटी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जुड़वा ये बच्चे पैदा हुए थे
और इनके सर अलग कर दिए गए थे, नवजायद बच्चे थे। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस को इतला मिली, इस खबर की पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और उनकी जो मैयत है उसको अपनी तहवील में लिया और पुलिस ने तहकीकात शुरू की। और तहकीकात के दौरान पुलिस ने मज़कूरा बच्चों के वालिदैन को ही गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो उनकी इंक्वायरी है, पहली जो सुई है वो वालिदैन पर ही जाकर अटकी और वालिदैन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुकामी लोगों का भी कहना इस हवाले से कि नवजायद बच्चों को उनके वालिदैन ने ही कत्ल किया। लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि बच्चों की जो वालिदा है वो लड़कियों की पैदाइश को लेकर सख्त गुस्से में थी, और क्योंकि इन 2 बच्चियों से पहले उनके यहाँ 4 बेटियों ने जन्म लिया है, तो इस वजह से अब दोबारा से 2 बेटियां उनके यहाँ हुई हैं जो कि ट्विन थी, यानी इकट्ठे वो उन्होंने जन्म लिया था और फिर उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। यानी हम जहालत के दौर से भी पीछे चले गए हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, पर हम कैसे बेदर्दी से हमने इन बच्चियों का कत्ल कर दिया है। अगर वालिदैन इसमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि पुलिस ने फ़िलहाल जो तहकीकात चल रही है, पुलिस कह रही है कि जो तहकीकात का कि जो इनिशियली उनको शक हुआ है वालिदैन पर, जैसे लोग भी बात कर रहे हैं, तो अगर वाकई में वालिदैन इस कत्ल में मुलव्वस हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। जिस माँ ने इन बच्चों को 9 महीने अपने पेट में पाला, 9 महीने उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, उन्होंने अज़ियतें उठाई, और फिर जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको अपने ही वालिदैन ने, अपने ही माँ बाप ने कत्ल कर दिया, इस वजह से कि वो बेटियों ने जन्म लिया है। जहालत के दौर में ये सब हुआ करता था, पर हम उसी दौर की तरफ फिर से जा रहे हैं। जहालत की दौर की तरफ हम जा रहे हैं और हम अपने बेटियों को जो है लड़कों के बराबर नहीं समझते। हालांकि आज के मौजूदा दौर में लड़कियां जो हैं वो लड़कों से काफ़ी आगे चले गए हैं। हर एक फील्ड में जब बात करते हैं तो लड़कियां बहुत आगे चली गई है लड़कों से, पर वालिदैन की जहालत, समाज की जहालत, वालिदैन ने उनको कत्ल कर दिया है। फिलहाल ये तहकीकात चल रही है। एसडीपीओ ने इस हवाले से क्या कुछ कहा मीडिया के साथ बात करते हुए, हम आपकी नज़र करते हैं। अकॉर्डिंगली हम ये बता सकते हैं कि आफ्टरनून के करीब कोई 3 बजे के करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली बीपीपी मलकोट पे, तो कि 2 इन्फेंट न्यूली बॉर्न जो फीमेल ट्विंस जो हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है एक मोहम्मद खुर्शीद रेजिडेंट ऑफ छजला कियानी उसके घर पे। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारी पुलिस पार्टी मौके पे गई, तो उनके घर में हमने पूछताछ शुरू की, तो डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली हैं, अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं और लीगल फॉर्मेलिटी चल रही हैं। बाकी जो भी इसके आगे क्या है, इसका मोटिव क्या था, रीज़न बिहाइंड कि इसके डेथ के, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही हैं और अकॉर्डिंगली जैसे ही इसमें हमें आगे कोई लीड मिलती है, क्लू मिलता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। सर कोई आदमी डिटेन किया गया है कि नहीं अभी तक? हाँ, अभी तो फिलहाल उनके घर वालों से ही पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें हमें लीड मिली भी हैं आई थिंक, बट इट विल बी प्रीमेच्योर टू मैं उनको अभी पब्लिकली बोल दूँ। आई थिंक जैसे अकॉर्डिंगली होगा तो हम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डायरेक्टर SP वैद ने बात की है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर उन्होंने बात की है कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर सूबे से अब जम्मू की तरफ शिफ्ट हुई है, पर यह एक नाजुक मामला है, इसको वक्त पर इसको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हर एक को मुतहरिक रहने की ज़रूरत है और इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि जम्मू सूबे के अंदर ये जो मिलिटेंसी शिफ्ट हुई है, इसको ये क्या वजह है, क्यों ये शिफ्ट हुई है, और इस पर बर वक्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कल उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक पुलिस पोस्ट पर टेररिस्टों ने अटैक किया। ये इंसिडेंट मुझे याद दिलाता है 1993 जब टेररिज्म कश्मीर वैली से स्पिल ओवर, पीर पंचाल रेंज से स्पिल ओवर होकर जम्मू रीजन की तरफ आया और पहले डोडा पर इसका फैलाव हुआ, उसके बाद उधमपुर में बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। तो इतना पैनिक उस वक्त हुआ
कि उसी रात को मेरी पोस्टिंग एज एसएसपी उधमपुर हुई। तो ये इंसिडेंट आप देख रहे हैं किस तरह से आर्क ऑफ टेररिज्म जम्मू रीजन में, पहले रजौरी पुंछ, उसके बाद रियासी में अटैक हुआ, कठुआ के हीरानगर में हुआ, उसके बाद डोडा में 2-3 जगह हुआ, कठुआ में 3-4 दिन पहले बिलावर तहसील के वहाँ मशेडी इलाके में हुआ, और अब ये हादसा। मैं समझता हूँ ये सीरियस डेवलपमेंट है और हमें जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल में लाना है। हमारी फोर्सेस सक्षम है इसको हैंडल करने के लिए, लेकिन ज़बरदस्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि जम्मू। नाज़रीन, पेंशनर्स के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। उन्हें कहा कि इस हुक्मनामे के अंदर लिखा गया है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन अब होनी है जो लाजमी है हर एक पेंशनर की, यानी जो रिटायर्ड मुलाजिम हुए हैं जो पेंशन ले रहे हैं अब उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी। बुढ़ापे में वो अब चक्कर काटते रहेंगे सरकारी दफ्तरों के। तो सरकार के इस फैसले पर नुक्तचीनी की है CPIM लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी ने। उन्हें कहा कि ये फैसला सरासर गलत है और सरकार को चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया पेंशनर्स के बारे में, जिसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन ट्रेजरी ऑफिसेज में आकर उनको करवाना होगी। डायरेक्शन यही है। हमारी राय में इस सर्कुलर से काफ़ी परेशानियां पैदा हुई है। हमें उम्मीद है क्या सरकार इस पर गौर कर ले, आज से नौ जायज़ा ले और कोशिश ये कर ले कि पेंशनर्स को राहत देने के। नाज़रीन, अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से करें, वादी कश्मीर के आवाम के हवाले से करें। अवाम इन दिनों गर्मियों के अयाम में बड़ा परेशान है क्योंकि बिजली की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है वादी कश्मीर के अंदर। गर्मियों के अयाम में भी महकमे बिजली ने शेड्यूल मुरतब किया है और शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों की शिकायत है कि बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। और ये शेड्यूल जो है होता था ये सर्दियों के अयाम में यहाँ पे लागू किया जाता था जब बिजली की कमी होती थी, पर गर्मियों के अयाम में पहली बार ऐसा लग रहा देखने को मिल रहा है कि सरकार ने शेड्यूल जारी किया है और शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। चाहे हम मीटर्ड एरिया की बात करें या नॉन मीटर्ड एरिया की बात करें, हर जगह पे शेड्यूल बनाया गया है। एक तो ये, दूसरा जहाँ पे मीटर्ड नस्ब नहीं किए गए हैं वहाँ पे बिजली जो फीस है उसमें इजाफा किया जा रहा है और हर महीने इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर सियासी हलकों में भी काफ़ी जो है शोर शराबा है। सियासी हलके भी सरकार के खिलाफ नाराज़गी इजहार कर रहे हैं, आवाम तो नाराज़ है ही। और दूसरा ये बिजली का जो अब यहाँ पे बहरान है, हम बहरान ही कहेंगे, ये कब ठीक होगा? क्योंकि अब जब विंटर्स आएंगे तो विंटर्स में जिस तरह समर में लोगों को बिजली मिली है तो विंटर्स में तो इससे ज़्यादा बुरी हालत होगी बिजली की जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं बराह रास्त श्रीनगर से। फैसल ने ये मामला महकमे जो बिजली के अफसरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन तक पहुंचाया था कि क्या वजह है, क्यों आज के डेट में आवाम को बिजली जो है वो शेड्यूल के मुताबिक मिल रही है। हालांकि जो मीटर्ड एरिया है वहाँ शेड्यूल लगाया गया है और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहाँ की हालत तो काफ़ी अबतर है। तो क्या कुछ जो जिम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं वो हम फैसल से जानने की कोशिश करें। फैसल, बिजली की सूरत हाल गर्मियों के अयाम में शेड्यूल बनाया गया है, हालांकि लोगों का इल्ज़ाम है कि शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। आपने बात की थी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं कि कब ये बिजली का जो निज़ाम है ये बेहतर होगा, कब लोगों को यहाँ पर माकूल बिजली मिलेगी? क्योंकि मीटर लगाने से पहले सरकार ने दावा किया था कि 24 घंटे बिजली जो है सारिफ को मिलेगी। देखिए, इस साल बड़ा अजीब गरीब ये किस्सा देखने को मिल रहा है कि जहां हर साल हम देखते थे कि विंटर्स में बिजली के थोड़ा बहुत बहरान रहता था, लेकिन जैसे ही समर आता था तो बिजली में इजाफा होता है और ज्यादा कटौती जो है वो नहीं होती है। लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि जैसे ही विंटर आता है बिजली का निजाम जो दरहम बरहम होता है, उसके साथ साथ जब समर भी आता है उस मौसम में भी फिर बिजली का निजाम जो है वो दरहम बरहम रहता है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज इतनी शदीद गर्मी है जहाँ पे लोगों को आज जरूरत है कि
बिजली अच्छी खासी मिलनी चाहिए ताकि लोग जो है उससे गुजर बसर करें। लेकिन आज के इस गर्मी में भी, इस शिद्दत की गर्मी में भी जो बिजली की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा अबतर है। आज भी लोगों को जो अच्छी खासी बिजली मैसर नहीं हो रही है। हालांकि आपको याद होगा मुहर्रम के अयाम भी चल रहे हैं, कुछ दिनों से रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि जो शिया डोमिनेटेड एरियाज है वहां पे अच्छी खासी बिजली दी जाएगी, लेकिन उन इलाकों से भी लगातार शिकायतें आ रही है कि जो बिजली का निजाम है वो वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। यानी आपको याद होगा कि जब 1-2 साल पहले यहाँ पे मुहर्रम आता था, माह रमजान आता था, तो एक बिजली के लिए बाज़ाब्ते तौर पर एक अच्छा शेड्यूल निकलता था, अच्छी खासी बिजली इन 2 महीनों में मिलती थी सार्फिन को। लेकिन आज आप देखें ना तो मुहर्रम में बिजली है और ना ही रमजान के महीने में बिजली होती है। लेकिन जब बिजली फीस वसूल करने की बात आए तो उस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाई जाती है। आए रोज जो है बिजली फीस में इजाफा किया। जैसे अगर अभी तक की बात करें पिछले 6 महीनों में करीबन 1000 रुपए का इजाफा जो है वो बिजली बिलों में हुआ है। लेकिन जब बिजली देने की बात आए तो कहीं ना कहीं उस टाइम डिपार्टमेंट जो है खामोश रहता है। हालांकि हमने कई बार ये मुतलिका हुकाम तक हमने ये पहुंचा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसके सामने बेबस है, क्योंकि जो इस वक्त 1100 मेगावाट ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास है, उन्हीं को रिसाइकल करना पड़ा, उन्हीं को मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि जो इजाफी बिजली मिल रही थी वो इस वक्त नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ जो है कुछ सरकारें यहाँ पे गैस टर्बाइन भी चलाते थे या बाहर से भी जो बिजली मंगवाते थे, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि कर्जा जो है वो एनएचपीसी का बहुत ज्यादा है, हम इससे ज्यादा आगे हम और बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, हम और भी कर्जा नहीं चढ़ा सकते, जो हमारे पास यहाँ पे है हमें उसी से गुजारा करना होगा। हालांकि जो केपीडीसीएल के अहदेदार है उन्होंने कहा कि जब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल ये ठीक करेंगे, लेकिन कम से कम जो ये मुतबरक महीने हैं, चाहे वो मुहर्रम हो रमजान हो, इनमें हम अच्छी खासी बिजली जो है दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो अभी तक भी ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। अभी भी लोग जो है नाला है, अभी भी लोग शिकायतें करते हैं कि जो बिजली है उसका निजाम दरहम बरहम है। फैसल, क्या बिजली फीस में इजाफा करना क्या ये सही है? क्योंकि आप जिन इलाकों के अंदर आपने मीटर नस्ब नहीं किए हैं वहां पे आप हर महीने बिजली फीस में इजाफा कर रहे हैं और लोग इस हवाले से परेशान हैं कि वजह क्या है, क्यों इजाफा किया जा रहा है? क्योंकि हर जगह तो आप मीटर इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मीटर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपने लोगों को वादा दिया था आप हमें मीटर लगाने दें, हम आपको 24 घंटे की बिजली दे देंगे, वो 24 घंटे नहीं मिल रही है। अब जब मीटर नहीं लगे हैं तो बिजली फीस में इजाफे करने का क्या लॉजिक बनता है? देखिए आपको ये मैं बता दूं कि जो मीटर्ड एरियाज है वहां पे मीटर के हिसाब से बिल आती है। जब नॉन मीटर इलाकों की बात करें तो हमने ये पूछा था अहदेदारों से कि क्यों नॉन मीटर एरियाज में भी बिजली फीस जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त ये लोड रिविजन कर रहे हैं, यानी हम फीडर के हिसाब से देख रहे हैं कि किस फीडर पे कितना लोड है, कितने सार्फिन उस पर रजिस्टर्ड है, और उसी के हिसाब से हम जो है लोड भी रजिस्टर करते हैं, उसी के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी के पास 2 किलोवाट का लोड रजिस्टर है तो हम देखते हैं कि हमारे फीडर पे कितना लोड है, उसी के मुताबिक हम इसमें इजाफा करते हैं। यानी इसमें एक हमें ये पॉइंट भी देखना होगा कि कई ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट एग्रीमेंट है, वो बिजली फीस नहीं भरते, वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बोझ अब उन सार्फिन पे आता है जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को एक अगर वो लोड रिवाइज करते हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जो नॉन एग्रीमेंट कंज्यूमर्स है उनका एग्रीमेंट करे, ताकि जो बाकी सार्फिन उन पे बोझ न बने। हालांकि जो वजूहत है वो यही है कि जो बिजली फीस में इजाफा हो रहा है, एक तो लोड रिविजन हो रहा है, उसके साथ साथ जो मीटर एरियाज है वहां पे जो मीटर की बिल आती है उसी के हिसाब से जो है सार्फिन को पैसा भी वसूल करना पड़ता है। तो क्या सरकार या महकमा इस हवाले से कोई सीरियसनेस दिखा रहा है कि इस सूरत हाल से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे लोगों को माकूल बिजली दी जाए? और विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स के लिए क्या कोई लाहे अमल जो है तरतीब दिया जा रहा है कि कैसे इसमें जो है इजाफा किया जाएगा, किस तरह लोगों को बिजली मिलेगी? क्या सरकार की कोई प्लानिंग है, कोई इस पे लाहे अमल बनाया जा रहा है या कोई इस पे डेवलपमेंट हो रही है? देखिए प्लान तो सरकार के पास बिजली के हवाले से एक ही है कि जो 1100 मेगावाट हमारे पास है इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा, और कैसे गुजारा होगा उसके लिए मीटरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किए। और जब तक ना पूरे जम्मू कश्मीर में मीटर प्रोसेस कंप्लीट होगी या गांव देहात में जब तक ना मीटर लगेंगे तब तक ये सूरत हाल जो है ऐसी, ये प्लान सरकार के पास है। उनका मानना है कि मीटर लगाने के बाद जो बिजली की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी, लोग जो है जुडिशियल इस्तेमाल करेंगे, यानी वो अच्छे तरीके से बिजली इस्तेमाल करेंगे, जो जिसका वो पैसा भरेंगे उतना ही करेंगे, तो उससे सूरत हाल जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जैसे मीटरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल बेहतर होगी या ऐसी की ऐसी रहेगी। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। बिजली की सूरत हाल पे बात हो रही है क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर इन गर्मियों के अयाम में लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जा रही है, यानी
गर्मियों के अयाम में आज तक नहीं देखा गया है कि इस तरह शेड्यूल बनाया जाता था और शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली मिल रही है। ये मीटर्ड एरिया है, अगर आपको 3 घंटे मीटर्ड एरिया में बिजली मिल रही है तो 3 घंटे कटौती चल रही है, और ये आज बाज़ार तौर पर ये शेड्यूल चल रहा है। और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहाँ पे तो बिजली का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। पर इसके साथ साथ अब महकमे ने एक चीज़ और किया है, जहाँ पे आपको नॉन मीटर्ड एरिया है, जहाँ पे मीटर आपने नस्ब नहीं किया है, वहाँ जो बिजली बिलें आती है उनमें अब हर महीने महकमा इजाफा कर रहा है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, आप तो बिजली दे नहीं रहे हो, ऊपर से आप इसमें फीस में इजाफा क्यों कर रहे हो। अब अगर लोग डिमांड करेंगे हर जगह पे हमें आप मीटर नस्ब करिए, क्योंकि अब लोगों ने कई मन भी बना लिया है, क्योंकि अब उनको मीटर के हिसाब से बिल आएगी तो मीटर नस्ब करिए, पर आप सप्लाई देने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने 24 घंटे जिन एरिया में मीटर लगाए थे वहाँ पे वादा किया था लोगों से आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये तो गर्मियों का हाल है, सर्दियों में क्या कुछ हाल होगा वो तो खुदा ही हाफिज है उसका। पर क्या सरकार इस हवाले से कोई प्लान बना रही है? ऐसा नहीं लग रहा है। महकमा खामोश है, सरकार खामोश है, और आवाम जो है वो आज इन गर्मियों के आयाम में गर्मी से जूझ रही है। उनको बिजली की ज़रूरत थी पर बिजली नहीं मिल रही है। आवाम सरापा एहतिजाज है, सरकार खामोश है। पुंछ में आज तहसीली सरनकोट में पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया था। एसएसपी पुंछ पोगल मनास मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। आवाम की काफ़ी तादाद इस दरबार के अंदर रही, जिन्होंने अपनी बात रखी है एसएसपी के सामने, पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं उनके सामने। पर पुलिस ने जोर दिया है आवाम पर कि जो दिन ब दिन समाज में बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ड्रग्स की तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, और भी जो मंशियात बढ़ रही हैं, और भी क्राइम बढ़ रहे हैं। जैसे पुंछ में ही जो कल शाम को वाक़ा पेश आया, तो इन हालात को ठीक करने के लिए आवाम को, समाज को इन मामलात से दूर रखने के लिए, बाहर निकालने के लिए पुलिस अगर काम कर रही है तो आवाम को भी पुलिस का साथ देना होगा। अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो शायद हम बेहतर समाज की तवक्का रख सकते हैं। ज़मीन के मसले और भी दूसरे ज़्यादती मसले होते हैं, तो मुझे लगता है कि ड्रग्स को जो एडिक्शन है खासकर, उसको उसी पहलू में लिया जाए कि अगर हम एक भाई अपने भाई की शिकायत कर सकता है, तो ड्रग एडिक्ट की मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप आके शिकायत करें, लेकिन कम से कम मदद के लिए तो एक आप बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छा एक पुलिस का रिहेबिलिटेशन सेंटर जम्मू में है, श्रीनगर में है, या और कई लोग जो NGOs वाले हमें अप्रोच करते रहते हैं कि हम ड्रग्स में मुब्तला जो बच्चे हैं हमारे, उनको ठीक करने के लिए कुछ काम करेंगे, तो हम भी उसमें मदद ही करेंगे, हम तंग नहीं करेंगे। अगर इसको एक, मैं तो बोलता हूँ कि एक बीमारी समझ के ही, क्योंकि बीमारी है ना ये, अब ये खुद ली गई बीमारी है, तो इसका बीमारी के तौर पे ही इलाज हो सकता है। तो इसलिए वैसा ही समझ के, बिना शर्म के, बिना इससे पहले कि किसी बच्चे की जान चली जाए और अपना उम्र भर का रोना हो, तो मुझे लगता है कि जो एडिक्ट है, सभी से अपील है कि वो आप अपने अपने जो कोई रिश्तेदार है, किसी का बच्चा है। चलिए, समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। एसएसपी पुंछ कह रहे थे आज अवामी दरबार में, उन्होंने कहा कि बुराइयां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमें एक साथ मिलकर इन बुराइयों का खात्मा करना होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।